इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे यूज करते हैं प्रोसेसिंग में। देखिए, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज अगर मैं आपसे कहूँ या आप चाहते हैं कि कोई रेक्टेंगल बन जाए, तो आप लिखेंगे रेक्ट, ये एक फंक्शन है, और उसके बाद इसको हम पैरामीटर्स दे देंगे कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, इसकी हाइट सपोज 150 होनी चाहिए और विड्थ इसकी 250 होनी चाहिए, और जब हम इसको रन करवाएंगे तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि ट्राइंगल बन जाए, तो ट्राइंगल के लिए क्या होगा कि आप ट्राइंगल लिखेंगे और उसको हमने यहाँ पे 6 पैरामीटर्स देने हैं, और 6 पैरामीटर्स देने हैं, हम रन करवाएंगे तो हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई शेप बन जाए, आप चाहते हैं कोई स्टार बन जाए, राइट, या शेप बन जाए कुछ, हम लिख लेंगे स्टार, और इसको आप कुछ पैरामीटर्स दे दें, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, राइट। तो हम इसको जब रन करवाएंगे कि तो आप क्या समझते हैं कि स्टार बन जाएगा? स्टार नहीं बनेगा। स्टार क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्टार का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है सिस्टम में मौजूद। रेक्टेंगल का बिल्कुल फंक्शन मौजूद है, ट्राइंगल का, इसको हम कमांड्स भी कहते हैं, इसका फंक्शन मौजूद है, ये बन जाएंगे। लेकिन स्टार का, या आप चाहते हैं कोई शेप दे दें, शेप देके उसको हम कुछ पैरामीटर्स दे देते हैं और हम कहते हैं हमारी शेप बन जाए, ये नहीं बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने स्टार का कोई फंक्शन बनाना है या शेप का फंक्शन आपने खुद बनाना है, तो उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, कि आप खुद भी अपने फंक्शन बना सकते हैं। ये प्री डिफाइन है, ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये आपने खुद बनाने हैं। कैसे बनाने होंगे? बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कोई अपना सिस्टम में कोई फंक्शन बनाते हैं या कुछ हमने ये फंक्शंस लिख के इसको रन करवाना होता है, तो इसके दो फंडामेंटल रीजन होते हैं। एक को हम कहते हैं वॉइड सेटअप और दूसरा होता है वॉइड ड्रॉ। हमने अब तक जो काम किया है वो वॉइड ड्रॉ में किया है। बिल्कुल इसी सिंटेक्स को आपने फॉलो करना है। ये सिंटेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? ये शुरू होता है हमारे पास लव्स वर्ड वॉइड से शुरू होता है। उसके बाद यहाँ आपने अपना फंक्शन का जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो आपने यहाँ लिखना है। जैसे सब मैं आपको बताती हूँ, और उसके बाद क्या है, आपने ये देखें, यहाँ पे ये ब्लैंक पैरेंथेसिस है, आपने ब्लैंक पैरेंथेसिस लिखना है। तो ये जो हम चीज लिखते हैं इसको हम कहते हैं कि ये फंक्शन बॉडी है, सॉरी फंक्शन हेडर है। इसके बाद जो भी आपने कमेंट्स लिखनी होंगी, जो भी इसको हमने देना होगा, वो दो करली ब्रैकेट, सेम पैटर्न है, देखें ये करली ब्रैकेट्स हैं, मीडियम ब्रैकेट्स हैं, इसके बीच में आपने मजीद इसको जो भी कमेंट्स देनी है वो यहाँ लिखनी होंगी। अगर मैं चाहती हूँ, जैसे स्टार बनाना चाहती हूँ, ये मैं अपने फंक्शन का नाम रखना चाहती हूँ, तो वॉइड, यहाँ मैं ये फंक्शन का वर्ड यूज नहीं करूंगी, ये सिंटेक्स है इसका, यहाँ मैं लिखूंगी स्टार। तो देखें यहाँ वॉइड का वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि इस वक्त ये जो भी फंक्शन मैंने बनाया है ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा, ये एम्प्टी है, इसलिए हमने इसको वॉइड का वर्ड दिया है। यहाँ पे भी वॉइड सेटअप लिखना होता है और यहाँ वॉइड ड्रॉ लिखना होता है हमने। तो इस तरह हम अपने फंक्शन बनाते हैं, राइट। अब क्या है, इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं चाहती हूँ कि उसका नाम मैंने कहा है ड्रॉ सर्कल। एक सर्कल मैंने बनाना है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूं ड्रॉ सर्कल और उसको पैरामीटर दे दूं, वो नहीं बनेगा क्योंकि सिस्टम में ड्रॉ सर्कल का फंक्शन मौजूद नहीं है। ये मैं खुद बनाना चाहती हूँ कि ड्रॉ सर्कल हमारे पास बन जाए, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं लिखूंगी वॉइड। बिल्कुल ये जो फंडामेंटल रीजन है आपने इसको कॉपी करना है, वॉइड का वर्ड है, वॉइड का वर्ड है। इसके बाद आपने अपना फंक्शन का नाम लिखना है। ये देखें, मैं ड्रॉ सर्कल मेरा इसका नाम है, फिर ये ब्लैंक पैरेंथेसिस है, ये हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दिए। उसके बाद जो भी मैंने अपनी कमांड्स लिखनी है, सेम दो करली ब्रैकेट है, इनके दरमियान लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे ये वेरिएबल्स बना दिए हैं, ये लोकल वेरिएबल्स कहलवाते हैं, जो सिर्फ ये ब्लॉक ही इसको फॉलो कर सकता है। इंट कैनवस साइज है हमारे पास 500। देखें यहाँ से बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो साइज हमने लिख दिया है 600 बाय 600 पिक्सल्स, तो वो तो 600 बाय 600 का बनेगा हमारा कैनवस, लेकिन जिसपे हमने ये सर्कल बनाना है वो 500 को कंसीडर करेगा, इस पोर्शन को कंसीडर करेगा। उस पे जो सर्कल बनेगा वो सर्कल क्या होगा, कैनवस साइज बाय 2। कैनवस साइज बाय 2 यानी 500 बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 250। अब हमने इलिप्स बनाना है, इसमें देखें इलिप्स में 4 पैरामीटर्स होते हैं, कैनवस साइज
बाई 2 x एक्सिस y एक्सिस, यानी 250 से सपोज अगर ये कैनवस है 250 यहाँ 250 यहाँ, यहाँ से ये बनेगा, स्टार्ट होके ऐसे बन जाएगा सर्कल साइज सर्कल साइज। अब मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। देखिए ये खुद हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये मैंने फंक्शन बनाया है, इसके ये फीचर्स हैं। इसको हम रन करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये तो मैंने बना लिया, इसको हमने रन भी करवाया, लेकिन आउटपुट में आपके पास कैनवस तो ज़रूर ओपन हो जाएगा 600 बाई 600 का, लेकिन उसमें कुछ नहीं बना। क्यों नहीं बना? देखिए हमने बिल्कुल ठीक लिखा है, इसमें कोई एरर नहीं है इस प्रोग्रामिंग में। यहाँ पे आप देख लें, ये हमारे पास वॉइड सेटअप हो गया, ये वॉइड ड्रॉ हो गया, ये वॉइड सर्कल है। इस पोर्शन को फंक्शन हेडर कहते हैं, और ये जो बीच में मैंने सब कुछ लिखा है इसकी बॉडी है वो भी बन गई। लेकिन ये है कि जो भी इसकी रीजन क्या है, बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों नहीं बना। इसकी रीजन ये है कि जो भी हमने फंक्शन को नाम दिया है यहाँ तक, राइट, ड्रॉ सर्कल, ये आपने इन्वोक करवाना है, कॉल करवाना है जरूर। और कॉल हम कहाँ करवाते हैं? कॉल हम वॉइड ड्रॉ में, ये जो दो करली ब्रैकेट है इसके दरमियान यहाँ लिखना होगा आपने, ये यहाँ से यहाँ तक। वॉइड का वर्ड यूज नहीं करना, ड्रॉ सर्कल और ये पैरेंथेसिस। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने ग्रीन लिखा है ताकि आपको बिल्कुल मालूम हो जाए। मस्ट कॉल अ फंक्शन, वॉइड ड्रॉ में आपने इसको कॉल करना है। अगर आप इसको कॉल नहीं करेंगे कुछ नहीं बनेगा, जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो अब हम इसको रन करवाते हैं। देखें सेम सेम है, लेकिन आपने इसको यहां लिख के इसको इन्वोक या कॉल करवाना है। अब हम इसको कॉल करवाएंगे तो हमारे पास ये सर्कल बन गया। इस फीचर्स पे यूज करते हुए ये सर्कल हमारे पास बन गया, राइट। अब देखें नेक्स्ट मैंने आपके लिए क्या बनाया है, एक और फंक्शन हमने बना लिया। उस फंक्शन का मैंने नाम रखा शेप। क्या करना है, बिल्कुल देखें ये वॉइड शेप, इसको ही आपने फॉलो करना है। पहले वॉइड का वर्ड है, वॉइड है, उसके बाद अपने फंक्शन का नाम लिखे, ये पैरेंथेसिस लगाएं और फिर करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लें या नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर लें, लेकिन जो भी आपने उसके फीचर्स लिखने होंगे वो आपने ये करली ब्रैकेट या मीडियम ब्रैकेट के दरमियान लिखने होंगे। और इसका फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम है शेप। तो देखें शेप और ये ब्रैकेट फिर सेमीकोलन यहाँ आपने लिख के इसको इन्वोक करवाना है, यानी कॉल करवाना है। मस्ट कॉल अ फंक्शन, इसको हम फंक्शन हेडर कहते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आप सोचेंगे कि ये वो जो हम अपना फंक्शन बनाए उसको कहाँ लिखें। तो देखिए यहाँ लिखा है मैंने, एनीवेयर यू कैन राइट डाउन योर फंक्शन, एनीवेयर। ये जरूरी नहीं है कि हमने आखिर में लिखा। आप चाहते हैं अपना फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है वॉइड शेप को, आप इस टॉप पे लिख लें, वॉइड सेटअप से पहले लिख लें। आप चाहते हैं वॉइड सेटअप और वॉइड ड्रॉ के बीच में दरमियान में लिख लें, लेकिन बहुत अच्छा होता है कि आखिर में लिख लें ताकि एक सीक्वेंस में हमारे पास आ जाए कि पहले तो सेटअप हो गया, फिर ड्रॉ हो गया, फिर हमारे फंक्शन हो गए। और ड्रॉ में आपने सिर्फ इसका नाम लिखना होगा फंक्शन को कॉल करवाने के लिए। तो देखें इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दी है, फिल 255। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये रेड होता है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। RGB कलर जो प्राइमरी कलर है ये वो है। अब हमारे पास रेक्टेंगल तो बन जाएगा, इसमें शेप तो बन जाएगी, लेकिन 255 यानी ग्रीन कलर का उसमें फिल हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इसमें हम सीख रहे हैं कि हम अपने फंक्शन कैसे बनाएं, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे हमारे। अब मैं इसको रन करवाती हूँ तो हमारे पास रेक्टेंगल आएगा और उसकी फिल ग्रीन हो गई। सर्कल में आप सोच रहे होंगे हमारे पास कोई कलर नहीं आया, इसलिए कि मैंने उसमें ये कमांड, ये फंक्शन यूज नहीं किया था फिल का। सिर्फ ये दो वेरिएबल थे और उसके बाद डायरेक्ट मैंने ड्रॉ सर्कल अपने फंक्शन का जो भी नाम, सॉरी यहाँ पे लिख दिया था इलिप्स, यहाँ पे मैंने फिल का वर्ड यूज किया है, इसलिए इसमें ये कलर आ गए। अब आगे चलते हैं। आगे देखें मैंने आपके लिए दो फंक्शन बनाए हैं, वो सेम फंक्शन है, वही वॉइड शेप है और दूसरा वॉइड ड्रॉ सर्कल है। सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि हम फंक्शन को, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आखिर में लिखें, आखिर में लिखेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा, सीक्वेंस में सारा हो जाएगा। लेकिन आप नहीं लिखना चाहते आखिर में, आप अपने फंक्शन को पहले लिख लें। जो मैंने पर्पल से देखें इसको बताया है कि वॉइड ड्रॉ सर्कल, ये हो गया। यहाँ मैंने इसको फिल की भी कमांड दे दी है और लास्ट में है 255 RGB,
ये हमारा जो सर्कल बनेगा ये ब्लू कलर का बनेगा। वॉइड सेटअप में जो भी हम लिखते हैं वो एक दफा रन होता है। कैनवस हमारा 600 बाय 600 हो गया, राइट। वॉइड ड्रॉ, याद रहे ये दो फंक्शन है, एक मैंने रेड में लिखा है, एक पर्पल में लिखा है। अब आपने दोनों फंक्शन वॉइड ड्रॉ में लिख के रन करवाने हैं, सॉरी इसको हमने कॉल करवाना है, इन्वोक करवाना है। तो इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया है कि फंक्शन को आप कहीं भी लिख सकते हैं। कॉपी करते हैं और अब हम इसको रन करवाएंगे। तो आप देखें कि एक सर्कल बन जाएगा, हमारे पास दोनों फंक्शन अप्लाई हो गए। एक में मैंने यहाँ पे RGB, ये 255 से ग्रीन हो गया, ये लास्ट 255 ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्लू हमारे पास हो गया। तो इस लेसन में आपने सीखा कि आप अपने फंक्शन खुद बना सकते हैं। बिल्कुल ये जो वॉइड हमारे पास सेटअप और वॉइड ड्रॉ है, इसको आपने फॉलो करना है, इसका नाम लिखना है, लेकिन जो भी फंक्शन का नाम हो वो आपने वॉइड ड्रॉ में लिख के उसको कॉल जरूर करवाना है, जिसको हम इन्वोक भी कहते हैं, इन्वोक जरूर करवाना है। छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएं, कुछ भी आप शेप बना सकते हैं, जो चाहे आप बनाएं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, आप पूछिए। साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।